मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया। आज मेरा डोले है मन हो, रह रह के आज मेरा डोले है मन हो, डोले है मन। जाने न प्रीत मेरे भोले सजन हो, जाने न प्रीत मेरे भोले सजन, मेरे भोले सजन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। मौसम प्यारा ठंडी हवा, दिल मिल जाए वो जादू जगा। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 1 मई 2021 तो आज 1 मई गुजरात स्थापना का दिन होता है। महाराष्ट्र और गुजरात आज के दिन अलग अलग हुए थे, तो आज का दिन गुजरात स्थापना दिन मनाते हैं। तो आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनते हैं बाबा की मुरली। आज बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे इसी रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। सुना, इस रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय परिवार के, ईश्वरीय फैमिली के। हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम अपनी गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे? तो बाबा ने उत्तर में कहा, अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहे। बाप की श्रीमत है बच्चे, अमृत वेले उठकर अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो। विचार करो हम अभी किस फैमिली के हैं, इसके बारे में चिंतन करो। हम किस परिवार के बने हैं? ईश्वरीय परिवार के। हमारा कर्तव्य क्या है? अगर बुद्धि में रहे कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो सारा दिन खुशी बनी रहे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि ये रूहानी परिवार है, वो सब है जिस्मानी परिवार, ये है रूहानी परिवार। रूहानी बाप का ये परिवार, जैसे लौकिक घर में माँ बाप और बच्चे होते हैं, वो हुआ हद का परिवार। तुम अभी बेहद की फैमिली ठहरे। बच्चे गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो जैसे कि फैमिली हो गए ना। क्रिएटर की क्रिएशन ठहरे, रचयिता की रचना ठहरे। यूं तो बच्चे उनकी क्रिएशन है, परंतु जानते नहीं हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो बरोबर बेहद की बाप की ये फैमिली है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इनके लिए गाया जाता है, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। ये विनाश का समय, परिवर्तन का समय है, और ऐसे समय में परमात्मा के साथ
जिनकी प्रीत है, जिन्होंने परमात्मा को पहचाना है, उनकी क्या है, विजय होगी। तो बाबा ने कहा विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। ऐसी फैमिली कभी गीता में गाई हुई नहीं है। तुम ईश्वरीय फैमिली गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। किसी को भी पता नहीं पड़ता। तुमको नशा है, जो जो बाप को याद करेंगे उनको नशा रहेगा। देह अभिमान में आने से वो नशा उतर जाएगा। ये ईश्वरीय फैमिली है। हमको घर जाना है, फिर दैवी राजधानी में आएंगे। वहाँ है दैवी फैमिली, वो आसुरी फैमिली, ये है तुम्हारी ईश्वरीय फैमिली। देखो वो है आसुरी फैमिली। कौन सी? कलयुग में, तमो प्रधान दुनिया में आसुरी फैमिली, जिसको हम लौकिक में जो भी हमारे रिश्ते नाते लौकिक दे के जो भी संबंधी, और ये है तुम्हारी ईश्वरीय फैमिली। और सतयुग में होंगी दैवी फैमिली। रूहानी बाप दादा के बच्चे भाई बहन हैं। बस ये है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग। सतयुग में ईश्वरीय फैमिली ही कहें, सतयुग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे, वहाँ दैवी फैमिली हो जाती है। ये ईश्वरीय फैमिली बड़ी ज़बरदस्त है। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय फैमिली दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा सवेरे उठकर याद में बैठो तो विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएगी। उमंग में आते जाएंगे। जब और सब मनुष्य नींद में सोए हुए होते हैं, उस समय तुम जागते हो। तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करने चाहिए। फिर देखो तुमको कितनी खुशी रहती है। जो भी श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। फिर तुमको बहुत खुशी होगी। ईश्वरीय फैमिली की याद आएगी। आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगी। नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है ना, तो फिर पुराने से आसक्ति निकल जाती है। जब तक नया नहीं बना है तब तक कुछ न कुछ मरम्मत आदि करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि वहाँ रहना होता है, रहना पड़ता है ना। फिर दिल हट जाती है। ये पुरानी दुनिया भी ऐसे है। अब तुम जानते हो ये पुराना घर है, हम नए घर में जाएंगे, फिर नया चोला पहनेंगे। नया चोला पहनेंगे मना नई देह धारण करेंगे। ये देह भी पुरानी है। अब तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हो। वहाँ ये राज्य नहीं करना है, यहाँ होती है स्थापना। ये बातें सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ये है भी गीता, राजयोग है ना, इसे कहा जाता है सहज राजयोग। अनेक बार तुम इस राजयोग का अभ्यास द्वारा दैवी राज्य स्थापन करते हो। पहली बारी कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। बाबा ने कहा अनेक बार तुम अब ऐसे ये राज्य स्थापन करते हो। वहाँ ये बातें याद नहीं रहेंगी। जब हम उस दुनिया में पहुँच जाएंगे, दैवी दुनिया में जो भी स्थापन हो रही है, वहाँ जाके फिर यहाँ की बातें याद नहीं रहेंगी कि ऐसे संगम था, शिव बाबा ने पढ़ाया था, देवी देवता हमें बनाया था, उसकी प्रारब्ध हम ये भोग रहे हैं। सब भूल जाएंगे। अगर वहाँ ये बातें याद रहे तो फिर सुख ही ना भासे, चिंता लग जाए। इस समय तुमको गुप्त नशा है। ऊंचते ऊंच बाबा की ये फैमिली है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय गुप्त फैमिली टाइप। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय यज्ञ भी कहते हैं। फैमिली है ना, हम सबको लवली बनना है। फिर बाबा ने क्या कहा, ये एक परिवार है तो परिवार कितना मीठा होना चाहिए, आपस में कितना प्यार होना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा हमें बहुत लवली बनना है। भविष्य में तुम बहुत लवली बनते हो। सुना, तुम हो रूप वसंत। आत्मा रूप भी है, वसंत भी है। इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पार्ट बजाती है। इस समय तुम रूप वसंत बने हो। बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान जरूर देंगे तब जब शरीर में आएंगे। तुम जानते हो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। अब तुम
तुम आत्माओं को बाप का परिचय मिला है, बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम्हारी बुद्धि में है ये 84 का चक्र कैसे फिरता है, इसलिए तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। विष्णु व लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं थे, उनमें ये ज्ञान नहीं होता है। अभी आत्मा को ये ज्ञान मिलता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। भले त्रिमूर्ति कहते तो भी शिव नहीं दिखाते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत देखे होंगे, उनमें भी बहुत करके ब्रह्मा को दाढ़ी मूंछ आदि सूक्ष्म वतन में नहीं होती है, ये सिर्फ ब्रह्मा को ही दिखाते हैं। प्रजापिता तो यहाँ है ना, ये हो गया बहुत पुराना ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो ये हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सिजरा। बाप सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, तो ब्रह्मा बड़ा हुआ ना। तो बाबा कहते ब्रह्मा बड़ा हुआ ना, दिखाते भी हैं बूढ़ा। ये 84 जन्मों का चक्र अभी लगाया हुआ है। अभी तुम इन बातों को समझ गए हो, अभी तुम इन बातों को समझ गए हो। ये भी जानते हो कि बाप के तो सभी बच्चे हैं, आत्माओं को बाप का परिचय देना है। अभी भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है, सब आत्माएं पवित्र हो मुक्ति धाम में चली जाएंगी। तुम हो ही भारत की सेवा पर, भारत खास आम दुनिया। अभी तुम बहुत थोड़े हो जो इन बातों को समझते हो, फिर नटशेल में समझाया जाता है बच्चे। अब नटशेल क्या हुआ, विस्तार तो हाँ डिटेल तो सारा बहुत लंबा चौड़ा है, परंतु नटशेल में बाबा क्या समझाते हैं बच्चे, मन मना भव। अलग में भी समझाया जाता है जो कुछ है दैवी राजधानी स्थापन करने में लगाओ। बापू गांधी क्या करते थे, वो भी राम राज्य चाहते थे। कैसा वंडरफुल खेल है ना। अभी तुम साक्षी होकर खेल देखते हो, तुमको हंसी आती है कहाँ की बातें कहाँ ले गए। बाप कहते ड्रामानुसार दुनिया की बुरी गति हो गई है, फिर बाप आकर सदगति कर रहे हैं। तुम बच्चों को नशा चढ़ा है, ये है सारे वर्ल्ड के निराकार बापूजी। ये ब्रह्मा भी किसका बच्चा है, बाबा पूछते ब्रह्मा भी किसका बच्चा है, शिव बाबा का। जैसे हम बाबा के बच्चे ऐसे भी तो बाबा का बच्चा है ना। बाबा ने कहा वो किसका बच्चा है, ये माताएं कहती है शिव बाबा फिर हमारा बच्चा है। ये है शिव बाबा का खेल पाल। बाकी ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है। ये जो कहते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा ये बोलते हैं, ये सब भूत की प्रवेशता है। बाबा नहीं बोलता है, लेकिन माया प्रवेश होती है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को खबरदार रहना है, ये भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहान से उड़ा देती है। ये कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात्कार करें। सुना, ये सब भक्ति के ख्यालात है। ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना है, ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना है। माया अनेक प्रकार से धोखा देती है, साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं है। बाप कहते हैं इन द्वारा सगाई कराते हैं। बाप का फरमान है तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना है। बाबा को क्यों याद करना है, उससे क्या होगा, बाबा ने कहा तुम्हें अपने कल्याण के लिए, आत्मा का उन्नति, आत्मा की प्रगति, आत्मा की सत्व प्रधानता, आत्मा की सफाई है उसी से होगी ना। तो बाबा कहते ये तो बहुत समझ की बात है ना। बाबा को कोई भी ना समाचार लिख सकते हैं। कई बच्चों को तो इतना भी अकल नहीं कि बेहद के बाप को चिट्ठी में अपना सारा खुश खैराफत का समाचार लिखें। बाबा कहते वास्तव में क्या होना चाहिए कि मुझे सारा अपना समाचार देवे। तो बाबा कहते किसी को तो इतना भी अक्ल नहीं है, मुझे कोई चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं, समाचार नहीं देते खुश खैरापत का। हाँ, ये तो उस जमाने की बात है चिट्ठी लिखने की। बाबा कहते अभी तो क्या है, फ़ोन
व्हाट्सएप, ईमेल, ये वो सारा, हाँ क्या क्या है, टेलीग्राम, फेसबुक, दुनिया भर का। बाबा कहते लौकिक बाप को तो चिट्ठी ना लिखें तो आराम ही फिट जाता है, ये भी बेहद का बाप है। देखते हैं मास 1.5 मास चिट्ठी नहीं आती है तो समझते हैं इनको शायद माया खा गई। कुछ भी समाचार अगर नहीं आ रहा हो तो क्या लगेगा बड़ों को। जो ऐसे पारलौकिक बाप को चिट्ठी नहीं लिखते हैं, इतना तो लिखना चाहिए, बाबा हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं, आपकी दी हुई युक्ति पर ही हम तत्पर हैं, ताकि वो निश्चिंत हो जाए कि कुछ कर रहे हैं ये। तो बाबा समझेंगे राजी खुशी हैं। चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो समझेंगे ये बीमार हैं, याद में नहीं रहते हैं, नहीं तो बाबा को समाचार देना है। बाबा हमने ये सर्विस की है, इनको समझाया, इनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठा है तो फिर ये भी समझाएंगे कि इस रीति समझाओ। बाबा कहते अगर पूरा ये समझाएंगे तो बताएंगे मुझे सारा समाचार क्या किया, तो मैं फिर और युक्तियाँ बताऊंगा कि भाई ऐसे ऐसे तुम करो। भक्ति मार्ग में जो कुछ कहते हैं समझते कुछ भी नहीं है। मुख्य बात है मुख्य बात बाप को ही नहीं जानते। बाप को जानने से भारत सदगति को पाता है। बाप को ना जानने के कारण भारत बिल्कुल दुर्गति को पा लेता है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि हम तुमको सदगति में ले जाऊंगा, बाकी सबको मुक्ति में ले जाऊंगा। मुक्ति में ले जाऊंगा माना परम धाम में तो सभी आत्माएं जाएंगे ना। भारत जीवन मुक्ति में है तो बाकी सब मुक्ति में है। हाँ, जब थोड़ी सी संख्या में देवताएं सिर्फ इस दुनिया में होंगे, हाँ, जब ये भारत सोने की चिड़िया होगा तो बाकी सब आत्माओं के बाबा कहते कहाँ होंगी, मुक्ति में भेज दूंगा ऊपर। ये चेंज सिवाय बाप के और कोई भी नहीं कर सकता। पर सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। सर्व की सदगति जरूर कल्प कल्प संगम पर ही होगी। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बाप एक है, उनको आत्मा ही याद करती है। तुमको भक्ति मार्ग में 2 बाप हैं। बाबा ने 2 बाप याद दिला। सतयुग में 1 बाप है, संगम पर 3 बाप है। अभी तो हम सब जानते हैं ना, सतयुग में हमें आत्मा का ज्ञान होता है लेकिन परमात्मा का ज्ञान ही पता ही नहीं होता। इसलिए परमात्मा का जब पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है तो शिव बाबा बाप नहीं, वहाँ सिर्फ देवताओं का बाप, अपना जो बाप लौकिक बाप है, देह का बाप, वही 1 बाप होता है। तो सतयुग में 1 बाप। द्वापर युग से जब हम आत्मा ही परमात्मा को पुकारने लगी तो परमात्मा दूसरा बाप, आत्मा का पिता परमात्मा, देह का पिता और आत्मा का पिता 2 बाप। और संगम युग पे 3 बाप। 3 बाप माना, एक आत्मा का पिता परमात्मा, देह का पिता लौकिक देहधारी, और फिर अलौकिक फादर। ब्रह्मा ने सृष्टि रची, शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें ये ज्ञान सुनाया, हम बाबा के बने, तो ब्रह्मा हमारे अलौकिक पिता, ये तीसरे पिता। तो लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। संगम पर 3 पिता और द्वापर में लौकिक और पारलौकिक, वहाँ अलौकिक नहीं होता। 2 बाप, आत्मा का और देह का। और सतयुग में सिर्फ 1 बाप। ये बात भी हम सबको क्लियर होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा संगम पर 3 बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो बाप ठहरा ना। शिव भी बाबा है, वो है सर्व आत्माओं का बाप। उनसे ही वर्षा लेना है, उनको याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। ब्रह्मा को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे, इसलिए शिव बाबा को ही याद करना है। हम उनके बच्चे बने हैं, यह है सच्चा सच्चा रियल ज्ञान। रूहानी बाप का रूहानी बच्चों प्रति। बाकी सब है देह अभिमानी। देह अभिमानी पतित मनुष्य जो कर्तव्य करते हैं वो पतित ही करते हैं। दान पुण्य आदि जो भी करते हैं वो सब पतित ही बनाते हैं। रावण राज्य में यह होता ही है। अब बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं, कहते हैं बच्चे खबरदार, विकार में नहीं जाना, काम पर विजय पानी है। तूफान आदि तो बहुत आएंगे, इसमें फा नहीं होना चाहिए। माया के इतने विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे, ऐसे भी विकल्प आते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़ी खुशी रहती है। अभी आपको याद करना चाहते हैं तो कर नहीं सकते हैं, बिंदी याद नहीं पड़ती है। बड़ी चीज़ हो तो याद करें। अब क्यों बिंदी याद नहीं पड़ती है? क्योंकि खुद को देह भान अभिमान में हम समझते हैं, तो फिर बाबा बिंदु है।
तो समानता नहीं हुई ना, तो कैसे याद आएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम शिव बाबा कहकर याद करो, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। तुम शांति धाम में याद करो। सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना है, बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। शांति धाम तो घर है ना हमारा सिर्फ, तो शांति धाम में रहने वाले बाप को याद करना है। आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए। आधा कल्प का लवर है ना, आत्मा कहती है हम आधा कल्प आपको भूल गए हैं। यहाँ ब्राह्मणियाँ जिनको ले आती है, बहुत खबरदारी से निश्चय बुद्धि को ही ले आना है। अगर यहाँ आकर फिर जाए कोई पतित बना तो दंड ब्राह्मणी पर आ जाएगा। इसलिए ब्राह्मणी पर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, बाबा ने ये रथ लिया है, सब बातों का अनुभवी है। यहाँ तो गंद की बात नहीं है। आपस में हंसना, खेलना, बातचीत करना, इसकी कोई मना नहीं है। देखो बाबा ने भी कोई इतना रूखा सूखा जीवन नहीं बनाया है अपना कि किसी से बात नहीं करना। हाँ, हंसना, खेलना, खाना पीना, बोलना सब करो, कोई मना नहीं है। बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे तो फिर जास्ती बढ़ता जाएगा। बुद्धि फंसनी, अटकनी, लटकनी, भटकनी नहीं चाहिए कहीं पे भी, बस उसकी याद आती रहेगी। इसलिए इससे भी पार जाना है। अब तुम घर में बैठे हो, फिर बाबा ने कहा अब तुम घर में बैठे हो व सतयुग में बैठे हो, बाबा पूछ रहे हैं। तो क्या कहेंगे? घर में किसी ने कहा घर में बाप बच्चों को घर में पढ़ाते हैं, तुम सब का ये घर है। जब बाहर जाते हो तो ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ बहुत अच्छा नशा रहेगा, देह का अभिमान छोड़ना है। देही अभिमानी बनो तो जात पात का भेद सब निकल जाएगा। पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, उनमें भेदभाव और ही बढ़ता जाता है। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भाषाओं की खिटपिट नहीं थी, अब दिन प्रतिदिन फूट बढ़ती जाती है। फिर सतयुग में एक ही भाषा होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, किसी भी देहधारी की याद ना आए, इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना है, इससे भी पार जाना है। बहुत खबरदारी रखनी है, माया के विकल्पों से घबराना नहीं है, विजयी बनना है। दूसरी बात, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। वरदान है, शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव। सदा अपना ये स्वरूप स्मृति में रहे कि मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूँ। मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा की नजर की परछाई भी पड़ नहीं सकती। पतित आत्मा के पतित संकल्प भी चल ना सके, ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल चाहिए। यदि किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है तो इसका अर्थ है कि प्रभावशाली नहीं हो। हमारा प्रभाव उन पे पड़े, उनका प्रभाव हमारे पे ना पड़े। जो स्वयं संघारी है वो कभी किसी का शिकार नहीं बन सकते। सुना कितनी बड़ी बात है ये। तो ऐसा काली रूप बनो, जो कोई भी आपके सामने आए ऐसा संकल्प भी करे तो उनका संकल्प भी मूर्छित हो जाए। स्लोगन में बाबा ने कहा, रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है, इससे न्यारे बनो। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है, इससे न्यारे बनो। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे इसी रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं, हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे।
बलम हो, मुरली से तेरी जिया लागा बलम हो, लागा बलम। आंखों में तू है नहीं अब कोई